जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। जशोदानंदन व्रज जनरंजन। जशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर बनचारी। जमुना तीर बनचारी। जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। जय जशोदानंदन व्रज जनरंजन। जय जशोदानंदन व्रज जनरंजन। जय जमुना तीर बनचारी। जय जमुना तीर बनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा, श्याम सुंदर राधे। जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता से पाठ, अध्याय 7, श्लोक संख्या 8। रसहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। रसहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। रसहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु।
रसः स्वाद अहम मैं अप्सु जल में कौन्तेय है कुंती पुत्र प्रभा प्रकाश अस्मि हूँ शशि सूर्ययोः चंद्रमा तथा सूर्य का प्रणवः ओमकार के अ उ म ये 3 अक्षर सर्व समस्त वेदेषु वेदों में शब्दः शब्द ध्वनि खे आकाश में पौरुषम शक्ति या सामर्थ्य नृषो मनुष्यों में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। तात्पर्य, यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पी सकता क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहार तो सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इनमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया जो अचिंत्य भेद अभेद तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओमकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबंधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। क्योंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नाम के द्वारा पुकारने में भयभीत रहते हैं, अतः वे ओमकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओमकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चने गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम लोग को भी भगवद गीता के 7वां अध्याय 8वां श्लोक पढ़ रहे हैं। 7वां अध्याय से भक्ति योग का प्रारंभ होती है 7 से लेकर 12वां अध्याय तक। इसे हर जो अध्याय मतलब 6 अध्याय 3 भाग में विभक्त किया गया है। प्रथम 6 अध्याय ज्ञान कर्म योग के नाम से और जो बीच के 6 अध्याय भक्ति योग के नाम से और जो बाद वाला जो 6 अध्याय ज्ञान योग के नाम से विदित है। तो अब जो भक्ति योग यहाँ पर इसका भी 2 सिद्धांत है। एक तो कि ये भवबंधन से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। और दूसरा सिद्धांत है कि किन की भक्ति करना चाहिए। तो इस 7वां अध्याय से आप पूरी तरह से जान जाएंगे कि श्री कृष्ण की ही भक्ति करना चाहिए। पिछले अध्याय जो 6ठा अध्याय था, भगवान श्री कृष्ण भक्ति का प्रारंभ करते हैं। और तो आप देखेंगे 6ठा अध्याय में भगवान श्रद्धा और चिंतन के बारे में बताते हैं, किस प्रकार भगवान में मन लगाना। जोगिनाम अपि सर्वेषां मद्गत्यन्तरात्मानं श्रद्धावान भजते जो माम समय युक्ततमत, कि समस्त जोगियों में वो जोगी सर्वश्रेष्ठ है जो अपने अंतःकरण में मेरा चिंतन करता है, मेरे बारे में सोचता है और श्रद्धा के साथ वो मेरा भक्तिमय सेवा में लगता है, तो वह योग में सर्वोत्तम है। तो वहाँ पर श्रद्धा और चिंतन के बारे में बताया गया है, ज्ञान के बारे में नहीं बताए हैं। ठीक है, योग के बारे में 6ठा अध्याय में बताए थे, परंतु ज्ञान के बारे में नहीं बताए। तो अब ज्ञान के बारे में बताएंगे। और ये भगवत ज्ञान के बारे में भगवान 4था अध्याय में भी बताए हैं। 4था अध्याय दिव्य ज्ञान योग और ये 7वां अध्याय भगवत ज्ञान है। फिर 8वां अध्याय छोड़कर फिर 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान। यानी अब देखेंगे इन तीनों अध्याय में बहुत सामंजस्य है, क्रम से इस प्रकार वर्णन है। ये जो भक्ति है प्रारंभ हो रहा है 7वें अध्याय से, ये क्रम से धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। जैसे आप जो भूखा है, अब बहुत भूख लगा है, तो आप कुछ भोजन करेंगे ना तो लगेगा नहीं मुझे पेट भर रहा है करके, मुझे कुछ खाया करके, और भूख और भी है। पर जैसे जैसे खाते जाएंगे आपका भूख तृप्ति आपको आने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ते जाए, मतलब भूख जो पेट है भरते जाएगा। तो उसी प्रकार हम जैसे जैसे भक्ति ये आगे बढ़ते जाएगा 7 से 8, 9, 10 भक्ति ऐसे 12वें अध्याय तक भक्ति बढ़ते जाएगा। यानी भक्ति का जो मात्रा है बढ़ते जाएगा। जैसे
श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। इसी अध्याय प्रारंभ में भगवान भी बताते हैं ना कि मैया आसक्त मना, आसक्त मना, मेरे प्रति आसक्त मना होना है। हर एक व्यक्ति को कृष्ण के प्रति आसक्त मना, मन में कृष्ण के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाना। मैया आसक्त मना पार्थ जोगम जुंजन मदाश्रय। तो आसक्ति, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी लिखते हैं कि जो श्रद्धा साधु संग से लेकर भाव प्रेम, यानी भाव भक्ति प्रेम भक्ति उपभक्ति है, दोनों ही भक्ति है। फिर भी थोड़े बहुत अंतर है। भाव भक्ति भी बहुत से प्रकार है, प्रेम भक्ति भी बहुत से प्रकार है, परंतु वो भक्ति है। परंतु भक्ति से ठीक पूर्व है आसक्ति, है ना। आसक्ति भाव और प्रेम, भाव तो भी भक्ति है, प्रेम भी भक्ति है। भक्ति से ठीक पूर्व है आसक्ति, यानी आसक्ति को प्राप्त कर रहा है कोई व्यक्ति, प्राप्त कर लेगा तो ये जो ज्ञान है 7वें अध्याय में, और फिर आगे आगे जितने बढ़ते जाएंगे ये भाव भक्ति बढ़ते जाएगा, प्रेम भक्ति। तो जितना हमें ऐसे 12वें अध्याय तक बढ़ते जाएंगे भक्ति की मात्रा और बढ़ते जाएगा। भगवान इसी अध्याय के प्रारंभ में जैसे आज के श्लोक से हम देखेंगे कि भगवान इस भौतिक संसार में हम भगवान को कैसे जान सकते हैं, है ना। ऐसे तो कोई विधि हम दिखता नहीं हमें कि भगवान को कैसे अनुभव कर सकें कि, तो भगवान इसलिए बहुत प्रारंभिक स्तर से बताते हैं कि कैसे आप मुझे इस भौतिक संसार में रहकर भी, भौतिक कार्यों में प्रवृत्त होकर भी आप मुझे जान सकते हो। जैसे हम लोग रोज़ रोज़ पानी पीते हैं, एक गिलास पानी यहाँ रखे हैं, तो जो जल पीते हैं तो जल का जो स्वाद है वो भगवान है। भगवान बोलते हैं मैं हूँ। भगवान जो पिछले श्लोक है 7वां श्लोक में भगवान बताए हैं कि मतः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत्रम सूत्रे मणिगणाइव। कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मुझसे कोई श्रेष्ठ परम सत्य नहीं है, कृष्ण से श्रेष्ठ कोई परम सत्य नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर भगवान बताते हैं, जैसे सूत्रे मणिगणाइव, सूत्र धागा और मणि, है ना। जैसे माताएं फूल माला गूंथते हैं, जैसे मोती का जो माला है उसमें सारे मोतियाँ गूंथी हुई हैं तो बिखरता नहीं इधर उधर। कभी कभार पुजारी लोग माला को टांग देते हैं ठाकुर जी के लिए, और फिर 7 दिन के बाद फिर एक नंबर आता है शायद उस माला का, तो क्या होता है ना, कभी कभी चूहा, छोटे छोटे चूहा जाकर थोड़ा सा काट देते हैं धागा को। पुजारी लोग उसको लेके आते हैं और 1-2 ऐसे धागा बचा रहता थोड़ा बहुत, तो पुजारी लोग जब जल्दीबाजी में ठाकुर जी को चढ़ाते हैं तो जो माला को उठाते हैं धागा ऊपर चले जाता है, सारे मोती को बिखर जाता है। यानी जो धागा की सहारा पे सब मोतियाँ एक साथ मतलब गुथी हुई है, एक बद्ध हुए हैं। तो जैसे ही धागा निकल जाता है माला से तो फिर क्या होता है ना, सब मोतियाँ बिखर जाते हैं। यहाँ पर माला क्या है और धागा क्या है? जो धागा है भगवान श्री कृष्ण है, और जो माला है, मोतियाँ है, वो है ये संपूर्ण जगत। संपूर्ण जगत उसी प्रकार जैसे धागा में मोतियाँ टिकी हुई है, संपूर्ण जगत कृष्ण के शक्ति द्वारा टिकी हुई है। भगवान श्री कृष्ण के कारण संपूर्ण जगत टिका हुआ है। भगवान यहाँ बताते हैं कि कृष्ण बताते हैं, जैसे पिछले श्लोक में हम लोग पढ़े हैं 4 नंबर श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि ये जो भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो भौतिक तत्व है ये कृष्ण की शक्ति है, अपरा शक्ति है। कृष्ण सिर्फ ये संपूर्ण सृष्टि का उत्स है या इस संपूर्ण सृष्टि का कारण है, इतना ही नहीं है। श्री कृष्ण इस संपूर्ण सृष्टि का उत्स भी है, कारण भी है और सार भी है, एसेंस भी है। सार समझते हैं,
ऐसे आज के श्लोक में भगवान बताते हैं, रसहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो। फिर सबसे पहले शुरुआत में भगवान बताते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ। रसहम अपसु मतलब भगवान पहले बता दिए कि मैं जो जल है ना, भूमि जल अग्नि वायु आकाश, ये मेरी शक्ति है, ये मेरी शक्ति है। अब आज बता रहे हैं कि वह शक्ति जो है जल में, जल का जो स्वाद, जो एसेंस है, जो सार मैं भी हूँ, वो जो सार मैं भी हूँ। यानी भगवान श्री कृष्ण सिर्फ इस जगत का कारण नहीं है, इस जगत का उत्पत्ति का उत्स नहीं है। भगवान साथ साथ भगवान ये आधार, सिर्फ आधार भी नहीं है, आधार उत्स कारण ये नहीं है, भगवान साथ साथ क्या है ना, एसेंस भी है, सार भी है, संपूर्ण जगत का सार भी है। जो यहाँ जो भूत है, इन भूतों का सार है भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान मैं भी स्वाद हूँ। श्री कृष्ण से कोई और परम सत्य नहीं है। कोई बताएंगे कि नहीं, आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर लोग बताते नहीं, भगवान श्री कृष्ण जो है विष्णु का 8वां अवतार है, कृष्ण अवतार है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से चैतन्य चरितामृत में इसको खंडन करते हैं। ऐसे बहुत से श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में, बहुत से श्लोक है भागवत में। जो सबसे जो महान श्लोक आप जानते हैं, एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जो श्लोक है। और भीष्म पितामह भी बोलते हैं कि ये सब वही भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि हे युधिष्ठिर, ऐसा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह जो शरीर त्याग रहे थे, तो वहाँ पर खड़े हैं भगवान वहीं पर उनके सर पर खड़े हैं, और वो भगवान युधिष्ठिर महाराज भी खड़े हैं वहाँ पर। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये जो कृष्ण है ये साक्षात आदि नारायण है, नारायण का भी आदि है। और अपनी माया से हमें क्या करते हैं ना, कभी मैसेंजर बन जाते हैं, दूत बन जाते हैं, कभी आपका सेवक बन जाते हैं, सारथी बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, पारिवारिक सदस्य के रूप में हमारे साथ इस प्रकार व्यवहार करते हैं। परंतु वो साक्षात आदि नारायण है, नारायण का भी आदि है। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी जो प्रार्थना करते हैं, देवताएं जो सो प्रार्थना करते, देव की माता जो के गर्भ में जो कृष्ण थे, तो उस समय ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते हैं कि क्या भगवान, शिव जी भी है, ब्रह्मा जी है, सभी देवताएं हैं। भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं कि क्या है भगवान, कृष्ण को प्रार्थना बोलते हैं कि क्या आप जो नारायण है, क्या वो आपका अंग नहीं है? अंग समझते हैं कि भगवान जो पूर्ण अंश, जैसे बलराम, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये भगवान का जो पूर्ण विस्तार। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि क्या ये नारायण आपका अंग नहीं है? तो इसी प्रकार और एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि यहाँ पर बताते हैं कि एते मतलब है ये सारे। जैसे इससे पहले व्यासदेव ने वर्णन कर चुके हैं, लिख चुके हैं कि कैसे भगवान का जो अवतार है, जैसे नारद जी का अवतार हुआ, फिर चतुष्कुमारों का अवतार हुआ, फिर ऐसे कपिल भगवान का अवतार है, परशुराम का अवतार है, राम का अवतार है, नरसिंह का अवतार है। ऐसे फिर कृष्ण बलराम का भी लिखे हैं, नाम लिखे हैं। ऐसे बुद्ध भगवान का भी लिखे हैं, आएंगे भविष्य में। तो ऐसे वर्णन करने के बाद बहुत लंबी लिस्ट 24-25 अवतारों के बारे में वर्णन करते हैं। नर नारायण का अवतार भी वर्णन किए हैं। नारायण है, नर नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में कैसे भगवान ने लीला किए सत्ययुग में, वो वर्णन कर चुके हैं, बता चुके हैं। बोलते हैं एते, ये सारे सभी अवतार है। एते च अंश कला, कोई तो भगवान कृष्ण का अंश है और कोई तो कला है। कला मतलब अंश का अंश है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, परंतु श्री कृष्ण ही भगवान है। कोई बोलेगा कि
क्यों? क्योंकि भगवान तो अवतार के में गणना में आ जाते हैं। भगवान को अवतार के रूप में गणना कर चुके हैं कि कृष्ण बलराम जो द्वापर युग में अवतार लिए, फिर कलि युग में बुद्ध के रूप में भगवान प्रकट होंगे। तो कृष्ण बलराम तो अवतार के रूप में वर्णन कर चुके हैं। फिर यहाँ पर ऐसे क्यों वर्णन कर रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, नारायण भी भगवान हो सकते हैं। तो वहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, आलंकारिक व्याकरण सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। वहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर वो बताते हैं कि जो उद्देश्य पद है और विधेय है। उद्देश्य मतलब है कर्ता और विधेय मतलब है कर्म। उद्देश्य पहले विधेय को नहीं लगा सकते, नहीं रख सकते, है ना। उद्देश्य पहले विधेय को नहीं लगा सकते, यानी कर्ता से पहले कर्म को नहीं लिख सकते हैं। ये ऐसे हम कभी नहीं सेंटेंस नहीं बनाते, वाक्य नहीं गढ़ते हैं। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि सभी अवतारों के बारे में तो वर्णन कर चुके हैं भगवान। फिर यहाँ पर कृष्ण का नाम भी वर्णन कर चुके हैं, कृष्ण का नाम भी उल्लेख है। परंतु कृष्ण का जो विशिष्ट ज्ञान था, ये इसको फिर अभी वर्णन कर रहे हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो बताते हैं कि जैसे यह ब्राह्मण विद्वान है, ठीक है, एक सेंटेंस प्रस्तुत करते हैं, यह ब्राह्मण विद्वान है। वह ब्राह्मण, वह ब्राह्मण मतलब वो व्यक्ति ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण है ज्ञात है ना। वह ब्राह्मण मतलब वह व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण है, ये ज्ञात है, ये जानते हैं हम लोग। परंतु विद्वान है ये अज्ञात है, इसको हम नहीं जानते हैं, ठीक है। ये है अज्ञात पद। तो अज्ञात पद को पहले नहीं लगा सकते हैं, है ना। वह ब्राह्मण है, ये तो ज्ञात है, इसलिए हम लिखते हैं वह ब्राह्मण। परंतु विद्वान है ये अज्ञात था, इसलिए बाद में लिखते हैं वह ब्राह्मण विद्वान है, ठीक है। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण यद्यपि पहले गणना में, अवतारों के गणना में आ चुके हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण का जो विशेष ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है, वो ज्ञात नहीं था। कि भगवान श्री कृष्ण जो अवतारी है वो ज्ञात नहीं था। इसलिए भगवान सुखदेव गोस्वामी वहाँ वर्णन करते, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यद्यपि कृष्ण को पहले वर्णन कर चुके हैं कि कृष्ण जो है कृष्ण बलराम अवतार लिए हैं, फिर उस राम परशुराम, फिर कृष्ण बलराम, फिर बाद में बुद्ध अवतार वर्णन करते हैं। तो इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन किए हैं वहाँ। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस चीज़ों को बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या करते हैं कि पूरी तरह से खंडन करते हैं कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण अवतारों की गणना में आ चुके हैं, उनका नाम भी आ चुका है, फिर भी अंत में ये बताते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम देखें काल के श्लोक में स्वयं भगवान बताते हैं कि कृष्ण से कोई श्रेष्ठ परम सत्य नहीं है। भगवान अपने पहले जो 1 से 3 श्लोक तक ये बताए हैं, उनके जो ज्ञान के महिमा का वर्णन करते हैं 1 से 3 श्लोक में। फिर 4 से लेकर 12 श्लोक तक भगवान वर्णन करते हैं कि उनका जो शक्तियों का ज्ञान के बारे में वर्णन करते हैं, उनका शक्तियों का ज्ञान, कि भगवान श्री कृष्ण का जो शक्ति है उसके बारे में वर्णन करते हैं। हमने पिछले श्लोक में बहुत सी चीज़ें पढ़ा कि किस प्रकार उनका 2 प्रकार की शक्ति है। एक है पराशक्ति जो जीवात्माएं हैं, और अपराशक्ति जो है मन बुद्धि अहंकार, भूमि जल अग्नि वायु आकाश, इस प्रकार 8 जो शक्ति हैं इसके बारे में बताते हैं। फिर बताते हैं कि ये जो शक्तियां हैं, इन जो भी कुछ हमें संसार में दिखता है सब इन दोनों शक्तियों का मिश्रण है, परा और अपरा शक्तियों का मिश्रण है। जो भी कुछ से संसार में दिखता है ये परा अपरा शक्तियों का मिश्रण है, जड़ और चेतन, जड़ और चेतन। अब भगवान 8 से 12 नंबर श्लोक तक ऐसे भगवान अपने जो शक्ति है, एनर्जी है, उसके बारे में वर्णन करेंगे।
ये विभूति है। ये विभूतियों को भगवान यहाँ से कुछ श्लोक के वर्णना करेंगे, 4-5 श्लोक में, 4 श्लोक में, फिर 9वें अध्याय में भी वर्णन करेंगे, फिर उसके बाद फिर 10वें अध्याय में वर्णन करेंगे। और 10वें अध्याय में वर्णन करके बताएंगे कि अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवा अर्जुन विष्टव्यहम इदम कृष्ण एकांशन स्थित जगत। भगवान कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, ये अर्जुन मेरा जो विभूति है वो अनंत है, मेरा जो ऐश्वर्य है अनंत है। जहाँ कहीं भी आप सुंदर वस्तु है, सुंदर दृश्य, सुंदर कुछ भी सुंदर विभूति आपको देखने को मिलता है, वो सब कुछ सब मेरा एक शक्ति का अंश मात्र है। कहीं पर भी आप कुछ आश्चर्य चीज़ें दिखता है, वो कहीं पर कुछ भी दिखता है आश्चर्य चीज़ें, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें, क्योंकि दुनिया में चमत्कार को नमस्कार करते हैं। कुछ चीज़ें चमत्कार कुछ दिखता है उसे नमस्कार कर देते हैं, है ना। कुछ जादू ऐसे कुछ कर देते हैं, हाथ घुमा देते हैं, वो ऐसे देख लेते हैं आँ करके, ऐसे कैसे हुआ। आप बहुत बड़ा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं, आप शायद भगवान है, आप भगवान का अंश है। कला जादू थोड़ा हाथ का सफाई कर देखकर अबाक हो जाते हैं, मूर्खतावश। हाथ का सफाई है ना, हाथ का सफाई है, इसको देखकर व्यक्ति भ्रमित हो जाते हैं, नमस्कार कर देते हैं। तो चमत्कार को नमस्कार, वास्तव में जो चमत्कार को नमस्कार है भगवान का, ये बता रहे हैं भगवान। आज से कुछ 4-5 श्लोक बताएंगे, फिर 9वें अध्याय में कुछ बताएंगे, फिर 10वें अध्याय में बहुत कुछ बताएंगे। और वो भी अंत तो बताएंगे कि अर्जुन कब तक मैं मेरा ये विभूतियों के बारे में बताऊँगा, मेरा विभूति अनंत है, इसका कोई सीमा नहीं है। आप जान लो कि जहाँ कहीं भी विभूति या अच्छे चीज़ें कुछ जज्जद विभूति मा सतम ऐश्वर्य ऊर्जितमेव वा तत्तेदेव अवगच्छत्वम एकांशित जगत। मैं मेरा एक अंश मात्र से संपूर्ण जगत में विस्तृत हूँ, व्याप्त हूँ। तो भगवान को हम कैसे इस भौतिक संसार में अनुभव कर सकते हैं व्यवहारिक रूप से, ये भगवान बता रहे हैं। प्रभुपाद जी को विदेश में एक बार प्रवचन दे रहे थे, प्रभुपाद बोले कि दारू पीकर, विदेश में तो ऐसे कॉमन बात है, तो कोई बैठा है, प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भी दारू पीते हैं, आप लोगों को भी रिक्वेस्ट है, जब कभी आप दारू पीते हैं उसका जो टेस्ट है तो पीते वक्त उसे कृष्ण समझो। तो प्रभुपाद बोलते यानी जो भी मूर्ख गवार है, अधम से अधम व्यक्ति को भी कैसे आप भगवान को अनुभव कर सकते हैं इस संसार में, उसे भी इस प्रकार प्रभुपाद जी बताते हैं। जो स्वाद है, क्योंकि भगवान बोलते हैं रस, जो स्वाद मैं हूँ, चाहे गन्ने के जूस का रस हो या मौसमी जूस का रस हो, आम का जूस हो या कहीं यहाँ पर बोलते हैं जल का रस हो, जो स्वाद है, क्योंकि स्वाद के कारण तो हम इसे पीते हैं ना। आपको अगर कोई क्या बोलते हैं, कोई मतलब आम का जूस ला कर देगा, वो आम का जूस पीते वक्त अगर आम का स्वाद नहीं आया तो आप फेंक देंगे उसको, बोलेंगे ये क्या, तो स्वाद है। पेट्रोल तो नहीं पी सकते ना, प्यास लगने पर पेट्रोल नहीं पी सकते, हम पानी चाहिए। महंगा है पेट्रोल, परंतु उसे नहीं पी सकते हम, पानी चाहिए। तो ये जो स्वाद है वो भगवान है। प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं कि जो निर्विशेषवादी हैं इसी स्वाद को भगवान मानते हैं, परंतु जो सविशेषवादी है वो बताते हैं कि कृष्ण कितने महान है कि हमें जल में जो जल के रूप में जो स्वाद, हमें जल में जो स्वाद भर दिए, हमें पीकर हमारा प्यास बुझाते हैं। यानी निर्विशेषवादी वो जल को, शक्ति को ही भगवान मानते हैं, जबकि जो साकारवादी है, भक्त होता है, वो बोलता है कि भगवान कितने महान है कि सुंदर जल, स्वादिष्ट जल हम प्रदान किए हैं, हमें पीकर उसे हमें तृप्ति प्राप्त होता है, प्यास बुझता है। तो ये है अंतर सविशेष निर्विशेष। भगवान बताते हैं कि प्रणव सर्ववेदेषु, सभी वेदों में जो प्रणव है, ओमकार है, वो भी भगवान श्री कृष्ण है। प्रणव मतलब ओमकार, ओमकार मतलब अ उ म शब्द आप देख सकते हैं, उसमें लिखा है अ उ म। ये अ उ म को बहुत से हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से व्याख्या किए हैं। गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने उसको बताते हैं अकारेण उच्यते कृष्ण सर्वलोकैक नायक, म का उकार उच्यते राधा, मकार जीववाचक। बताते हैं अकारण उच्यते राधा, अकारण उच्यते कृष्ण। अकार कृष्ण को संबंधित करता है, कृष्ण के बदले में अकार, यहाँ अ में जो अकार है वो कृष्ण है।
कार जो है राधा रानी और म कार जो है जीववाचक, जीवों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यही तो तीन चीज़ें चाहिए ना, और क्या है ना, राधा रानी, कृष्ण और समस्त जीवात्माएं, भक्त। तो गौड़ी वैष्णवाचार्य इस प्रकार वर्णन करते हैं। जो ओमकार है, ये देखिए, ये जो ओमकार है ये भगवान का शब्द रूप, शाब्दिक रूप। भगवान कृष्ण है, उनका नाम है, एक व्यक्ति है। ओमकार जो है ऑफिशियल नेम है, औपचारिक नाम है भगवान का। भगवान का औपचारिक नाम है। औपचारिक नाम ये है, जैसे ओम तत्सदिति, ये जो ओम तत्सत है, ये प्राचीन काल में आचार्यों ने, मुनि ऋषियों ने यज्ञों, दान, इस प्रकार कार्यों के लिए ओमकार को व्यवहार करते थे। ओम तत्सत। प्रभुपाद जी भी जब इस्कन से पहले जो लेटर वगैरह में लिखे हैं उसमें ओम तत्सत नीचे लिखते थे। ओम का अर्थ भगवान का शब्द रूप है। हाँ, और प्रभुपाद जी आज के श्लोक में आप देखेंगे लिखते हैं कि ये निर्विशेष रूप है भगवान का, निराकार रूप है। ऐसे और एक श्लोक में भी प्रभुपाद जी बताते हैं, 8वां अध्याय में, शायद 8वां अध्याय के 13वां श्लोक में भगवान बताते हैं कि ओम इति एकाक्षर ब्रह्मम बेहरन माम अनुस्मर। भगवान बताते हैं कि ओम इति, इस प्रकार एक अक्षर वाले ब्रह्म, पर ब्रह्म का अनुस्मर, चिंतन करो, ऐसे बताते हैं भगवान। ओम इति एकाक्षर ब्रह्म बेहरन माम अनुस्मर। बेहरन में उच्चारण करो, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए। भगवान बोलते मेरा स्मरण करो। ब्रह्म का तो उच्चारण, ओम का तो उच्चारण करो, साथ साथ मेरा भी स्मरण करो। यानी ब्रह्म और ओमकार में कोई अंतर नहीं है। फिर भी हम देखें तो जो ओमकार है वो निराकार है। ये साकार या निराकार इतना स्पष्ट नहीं, प्रभुपाद जी और आचार्य लिखते हैं निराकार है, क्योंकि शब्द रूप है। ये ओमकार जो है शब्द रूप है, ब्रह्म का ऑफिशियल नेम है। जबकि कृष्ण है, गोविंद है, गोपाल है ना, राम, नरसिंह, वराह, ये भगवान का नाम है, एक स्वरूप है। इन शब्दों के पीछे एक स्वरूप है। जैसे राम बोलते ही भगवान श्री रामचंद्र महाप्रभु धनुष तीर धारण कर रखे हैं, सीता देवी पास में है। तो इस प्रकार जब राम है, कृष्ण है, बलराम है, ऐसे बोलते हैं हम लोग, भगवान का एक रूप का कल्पना आता है, उनका एक रूप है, दिव्य रूप है। परंतु जब ओम का उच्चारण करते हैं स्पष्ट नहीं है कि निराकार है, परंतु ये भगवान का ऑफिशियल नेम है। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति बोलेगा कि विष्णु कौन है, विष्णु कौन है, तो 10-15 व्यक्ति खड़ा हो जाएंगे, हाथ खड़ा कर देंगे, मेरा नाम भी विष्णु, मेरा विष्णु है। इसलिए वैदिक शास्त्र में लिखे ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। इसलिए ओम तद विष्णु, ओम उच्चारण लगा जाता है ऑफिशियल नेम, यानी भगवान को, ब्रह्म को संबंधित करता है, पर ब्रह्म को। और साथ साथ में पर ब्रह्म कौन है, तद वो पर ब्रह्म कौन है, विष्णु है। तो इस प्रकार हो सकता है कृष्ण या विष्णु या राम, गोविंद कोई अपने आप क्लेम करे, 1000 लाखों करोड़। जो ओम लगता है तो ऑफिशियल रूप में ब्रह्म को संबंधित करता है, साथ साथ में नाम भी आता है। तो इसलिए इस श्लोक में आप देखेंगे ओम इति एकाक्षर ब्रह्मम बेहरन माम अनुस्मर, कि तुम एक अक्षर वाले ओम का उच्चारण करो, साथ साथ में मेरा चिंतन करो, यानी कृष्ण का भी चिंतन करो। नहीं तो सिर्फ भगवान ये नहीं बता रहे। हाँ, इससे आगे आप देखेंगे भगवान बताएंगे कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। वहाँ पर ओम नहीं लिख रहे हैं अर्जुन को डायरेक्ट मेरा चिंतन करो और युद्ध करो, अपना कार्य करो। तो वहाँ पर ओम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ खड़ा है बोले, डायरेक्ट बोलते हैं मेरा चिंतन करो, युद्ध करो। तो इसी प्रकार आप देखेंगे ओम जो है ऑफिशियल नेम है। ये साकार है या निराकार इस प्रकार स्पष्ट नहीं है, परंतु ये भगवान का, देखो 2 प्रकार के नाम है भगवान का, एक है गौण नाम, दूसरा है मुख्य नाम। ये गौण नाम में आता है, जैसे सर्वव्यापकता के रूप में आता है, सर्वव्यापक, ऐसे शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञाता, इस प्रकार ओम के द्वारा प्रतिपादित होता, समझा जाता। फिर जब हम बोलेंगे राधा वल्लभ, गोपीजन वल्लभ, कृष्ण, यशोदानंदन,
इस प्रकार जो हम बोलते हैं, तो ये मुख्य नाम है, ये मुख्य नाम है। इसमें बहुत अर्थ यानी प्रमुख नाम है, ये गौण नाम नहीं। इसी प्रकार हम शास्त्र में देखेंगे कि मुख्य नाम है, गौण नाम है, ओम है, ब्रह्म का अलग अलग नाम है, राम, कृष्ण, नरसिंह, वराह। इसी प्रकार हम देखेंगे हर शास्त्र में ऐसे साकार और निराकार इस प्रकार है। परंतु हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि बस निराकार है, निराकार है सब जगह में। खास करके जो लोग निराकारवादी बात से बहुत प्रभावित है, वो लोग उसी की ओर चले जाते हैं। वो इस प्रकार बोलते बोलते हैं, साकार दर्शन की ओर उनको समझ में नहीं आता। प्रभुपाद जैसे यहाँ बताते हैं लास्ट में, किंतु उन्हें तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओमकार कृष्ण का शब्द रूप है, शब्द रूप है। वो लोग मायावादी लोग भगवान का नाम उच्चारण करने से डरते हैं, कृष्ण नाम उच्चारण करने से डरते हैं, कृष्ण, राम, गोविंद। क्यों ऐसे? क्योंकि इसलिए वो उच्चारण करने से डरते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक शरीर धारण किए हैं। सोचते हैं कि वो एक मानव शरीर धारण किए हैं, जो शरीर में इस प्रकार मृत्यु भी प्राप्त होता है। हमें जैसे मृत्यु प्राप्त होता है, भगवान को भी इस प्रकार मृत्यु प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऐसे मृत्यु प्राप्त होता है, तो फिर भगवान में हम में कोई इतना खास अंतर नहीं है। भगवान इस प्रकार जोग शक्ति करके पूर्व जन्म के बहुत पुण्य कर्म था, ऐसे शरीर धारण किए हैं, बहुत योग किए हैं, तपस्या किए हैं, योगेश्वर है। तो यानी ब्रह्म को, भगवान को वो अपने स्तर पर ले लेते हैं, अपने स्तर पर लेकर विचार करते हैं कि भगवान में हमें, जैसे एक कैदी होता है, वो कैदी क्या करता है, सोचता है कि देखो कोई प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति आते हैं जेल में, बोलते देखो अरे कितने बड़े जेल कैदी आया, बहुत बड़ा कैदी आया। मैं भी जब आया था मेरे को भी इस प्रकार इतने, अरे मुझे तो इतना एक्सपर्ट नहीं दिया था, दिया गया था परंतु इतना नहीं। बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपर्ट पुलिस फोर्स है, तो ये बहुत बड़ा कैदी आया, परंतु उसे ज्ञात नहीं है ये भगवान। उन्हें ज्ञात नहीं है ये भगवान है। मूर्खतावश वो अपने स्तर पर सोचता है भगवान को। इसी प्रकार हम लोग भी सोचते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है, रूप है, ये भी इस प्रकार नष्ट हो जाता है एक दिन। जरा तीर मार देता भगवान कृष्ण, ऐसे चले गए, अपने अंतर्ध्यान हो गए, तो वो भी, उनका भी शरीर भौतिक है। परंतु इन्हें ये पता नहीं है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते माम बुद्धय। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति सोचता अव्यक्तम, मैं पहले निराकार था, व्यक्तिमापन्नम, अभी व्यक्तित्व धारण किया हूँ, अबुद्धय, बुद्धिहीन मनुष्य, क्योंकि परम भाव में जानते, मेरा परम स्वभाव को वो लोग नहीं जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो अविनाशी है, उनका जो दिव्य शरीर कभी भी क्षय नहीं होता है, ये नहीं जानते। वो बताते हैं भगवान कृष्ण ऐसे जन्म लेते हैं फिर मरते हैं। जैसे कभी कभी सब आप सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो शरीर त्याग दिए, उनका शरीर ऐसे जला दिए, उनका हृदय बच गया, उसको लेकर फिर जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ के अंदर नाभि में रखते हैं, कितने मनगढ़ंत से बना देते हैं। अरे भगवान कभी ऐसे साधारण अग्नि से जलते हैं क्या? भगवान बोलते हैं कि भगवान बोलते प्रभास में शशि सूर्य हो, इस चंद्रमा और सूर्य का जो मेरा जो तेज है मैं हूँ। यानी चंद्रमा और सूर्य भगवान का दो नेत्र है। दिन में भगवान सूर्य के रूप में देखते हैं, रात में चंद्रमा के रूप में देखते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग ऐसे ऐसे मनगढ़ंत तत्व में, दर्शन में रहते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान निराकार है और अभी साकार रूप को धारण किए हैं, फिर बाद में ऐसे, फिर अंततः निराकार में सब कुछ हो जाएगा। ये ऐसे सिद्धांत से परिचालित होते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ समझाते हैं, जैसे सूर्य प्रकाश द्वारा, जैसे सूर्य है, सूर्योदेव अपने प्रकाश के माध्यम से संपूर्ण जगत से प्रभावित, व्याप्त होते हैं। तो उसी प्रकार भगवान अपने शक्ति के द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। अच्छा, भगवान कैसे व्याप्त हैं संपूर्ण जगत? भगवान यहाँ पर है, हमें तो दिखता नहीं है। भगवान बोलते तो मैं सब जगह में हूँ, है ना। सर्वत्र पाणिपादतम, सर्वत्र अक्षि शिरोमुखम, सर्वत्र श्रुतिमालकम, सर्वम आवृत्य देहिनाम। भगवान 13वें अध्याय में बोलते हैं सर्वत्र पाणिपादम, मेरा जो हाथ पैर है सब जगह में है।
ब्रह्म का हाथ पैर सब जगह में है। सर्वत्र अक्षि शिरोमुखम, सब जगह में भगवान का आँख है और मुख है और सब जगह में उनका मस्तक है। और सर्वत्र श्रुतिमालोकम, सब जगह से भगवान सुनते हैं। कान सब जगह में भगवान का, कहीं पर ऐसे जगह नहीं है जहाँ पर भगवान का कान नहीं, भगवान नहीं सुन सकते हैं। तो भगवान, तो इसका मतलब है वो लोग निर्णय ले लेते हैं कि नहीं भगवान निराकार है, क्योंकि भगवान तो हम दिखते नहीं हैं। परंतु इन बुद्धों को कौन समझाएगा? भगवद्गीता में भगवान बताते हैं कि मया तत्वम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मैं मेरे शक्ति के माध्यम से संपूर्ण जगत में अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त हूँ। यानी शक्ति के द्वारा भगवान अव्यक्त रूप से व्याप्त हैं। जैसे कोई भी वस्तु आप देख लीजिए हमारे सामने है, जैसे पानी ग्लास है, पानी स्टील है, ये भी भगवान का अपरा शक्ति है कि नहीं? भूमि जल अग्नि वायु आकाश, इनमें से है, ये शक्ति भगवान का है। तो ये भगवान और शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है। शक्ति शक्तिमान अभिन्न होने के कारण भगवान भी यहाँ विद्यमान है। ये है कि भगवान बताते मया मतलब मेरे द्वारा, ततम इदम, इदम मतलब यह विश्व संपूर्ण जगत, ततम मतलब व्याप्त है। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, संपूर्ण जगत में अव्यक्त मूर्ति के द्वारा, अव्यक्त रूप द्वारा मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ। भगवान अपने शक्ति के माध्यम से संपूर्ण जगत में अव्यक्त रूप में व्याप्त है, परंतु व्यक्तिगत रूप में अपने धाम में बैठे हैं। गोलोक वृंदावन बोलो या वैकुंठ लोक बोलो, व्यक्तिगत रूप में भगवान अपने धाम में विराजमान है, परंतु संपूर्ण जगत में शक्ति के द्वारा व्याप्त है। और भगवान अपने शक्ति के माध्यम से कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी क्षण प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि शक्ति शक्तिमान अभिन्न है ना। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे लिखते हैं ना फोर्ड फोर्ड फोर्ड, सब जगह कई फोर्ड कंपनी में चले जाएंगे, कुछ भी पार्ट्स होगा ना सब चीज़ वहाँ लिखा गया है फोर्ड 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 फोर्ड। कोई भी व्यक्ति घूम के चला जाएगा वहाँ, सब उनका कंपनी में घूम के आ जाएगा, बोला कि मैं फोर्ड को मिल के आ गया। नहीं, तुमने फोर्ड कंपनी में गया, घुसा, बहुत कुछ किया, ये किया, परंतु जब तक आप कोई अल्फ्रेड फोर्ड या किसी अमरीश प्रभु जो अभी है तो उन्हें नहीं मिला, तो आप बोलेंगे कैसे बोलेंगे मैं फोर्ड को मिलकर आ गया? नहीं, वो व्यक्तिगत रूप में अपना कहीं अपने काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि कंपनी का मालिक है, परंतु उनका जो शक्ति है, बड़ा ह्यूज फैक्ट्री चल रहा है, कितने से लाखों करोड़ अरब खरब का ऐसे ट्रांजैक्शन चलता है ना, इतने पैसा कमाते हैं, तो उनका ऐसे फैक्ट्री वगैरह में घूम कर आ गए तो आप बोलेंगे नहीं मैं फोर्ड को मिल के आ गया। नहीं, उनका शक्ति से आप ऐसे संबंधित बना के आए, देख कर आए, घूम के आए। तो शक्ति और शक्तिमान अभिन्न होते हुए भी इस प्रकार भिन्न है। शक्ति के रूप में भगवान अव्यक्त रूप में संपूर्ण जगत में व्याप्त है इस भौतिक संसार में, साथ साथ में भगवान व्यक्तिगत रूप में अपने धाम में विराजमान है। गोलोकैव निवसति अखिलात्म भूतो। इस प्रकार भगवान ऐसे आज के श्लोक में बताते हैं कि कैसे प्रारंभिक रूप में, शुरुआत में कैसे व्यक्ति भगवान को जान सकता है, इस संसार में समझ सकता है, अनुभव कर सकता है, भगवत साक्षात्कार का प्रारंभिक अनुभूति कैसे कर सकता है, इस श्लोक से बताते हैं। ये भगवान का विभूति है। विभूति जो है वो भगवान नहीं है, यद्यपि भगवान भी है ना। विभूति जैसे वो भगवान भी है और भगवान भी नहीं है। जैसे भगवान आगे बताएंगे कि मैं वृक्षाणाम अस्वस्थ, मैं समस्त वृक्ष में अस्वस्थ वृक्ष हूँ। अस्वस्थ वृक्ष भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, ना कि जैसे एक उदाहरण श्रीमद् भागवतम बताया गया, इदम ही विश्वम भगवान इवतरो, ये संपूर्ण विश्व भगवान का स्वरूप भी है और इतरो ये अभिन्न रूप, ऊपर से अभिन्न भी है। ये संपूर्ण विश्व भगवान भी है और भगवान से भिन्न भी है ऊपर से। जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष जो है पूर्ण इकाई है। वृक्ष में क्या क्या है? पत्तियां हैं, टहनियां हैं, टहनियां भी और पत्तियां भी वृक्ष है वृक्ष रूप में। परंतु जो वृक्ष के रूप में आप जो टहनियां पत्तियां को आप नहीं बोल सकते ये संपूर्ण इकाई है, वृक्ष है करके नहीं बोल सकते। वृक्ष कहने से आपको संपूर्ण सब कुछ पिक्चर आना चाहिए। तो इसी प्रकार ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व, भगवान भी संपूर्ण विश्व भी है और वो नहीं भी है। चैतन्य महाप्रभु जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व इस प्रकार प्रस्तुत किए हैं। समय हो चुका है, किसी को कोई और प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, यहीं पर हम रखते हैं। प्रश्न है?
श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।